Hello kids, welcome back to your science class. So students, as you know, we are reading chapter 6. So this is the part 2 of chapter 6, soil. So now in this video we will cover the rest of the topics of chapter 6. Number 3, soil erosion, and number 4, conservation of soil. So let's start. So first is soil erosion. Okay, what is the meaning of soil erosion? That means soil का destroy हो जाना. Okay, because of some natural activities. So now you can see here, soil has many layers. As we see in the last video, soil has many layers. Soil की बहुत सारी layers होती हैं. The topmost layer of the soil is called topsoil, and topmost सबसे ऊपर जो soil की layer होती है उसको हम कौन सी layer बोलते हैं? Topsoil. It is the most fertile layer and best for farming because it is rich in humus. Okay students, because of the humus, that layer is most fertile layer and also best for farming. Okay, sometimes this topsoil is carried away by a strong wind and running water. So कभी कभी जो ये topsoil होती है ये क्या होती है? Because of strong wind and running water, it carried away. ये उड़ के दूर चली जाती. So students, the removal of fertile topsoil by the action of wind, rain and river water is called soil erosion. So topsoil, fertile topsoil का removal by the wind, rain and rain water, ठीक है, इन तीनों चीज़ के कंटिन्यू एक्शन से फर्टाइल टॉप सॉइल यानी जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल है, इसको रिमूवल हो जाना, हट जाना ही होता है सॉइल इरोजन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग. यानी जब आपकी फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? तो लैंड विल बी नॉट फिट फॉर फार्मिंग, यानी वो लैंड फार्मिंग के लिए फिट नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि उस लैंड की फर्टिलिटी फिनिश हो जाएगी. नाउ What are the causes of soil erosion? So students, soil erosion के cause क्या होते हैं? So first is strong wind, second is deforestation. What is the meaning of deforestation? Cutting down of trees in large numbers. Number 3, overgrazing, grazing on the same area for a long time. The meaning of overgrazing means grazing on the same area for a long time. ग्रेजिंग मीन्स होता है स्टूडेंट चरना. आपने देखा होगा जैसे काऊ, गोट, ये सब लोग क्या करते हैं? ये ग्रेजिंग करते हैं, ये चरते हैं, घास को चरते हैं, ये उसको घास को लैंड से खा जाते हैं. सो नाउ द फोर्थ कोज इज हैवी रेन कोजिंग फ्लड्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश जिनकी फ्लड आ जाती है, बाढ़. सो यू कैन सी इन द पिक्चर द सॉइल इरोजन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, by deforestation, by overgrazing, and the last by the heavy rain. Okay, heavy rain causing floods. So the topic is conservation of soil. soil का conservation करना मतलब उसको अब आप कैसे आप उसको conserve कर सकते हैं, उसको erosion होने से आप कैसे बचा सकते हैं. So students, the protection of soil from its erosion is called conservation of soil. यानी सॉइल को इरोजन होने से उसको कंजर्व करना, उसका प्रोटेक्शन करना ही होता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सो स्टूडेंट्स, वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल इन द फॉलोइंग वेज. नाउ द फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज. द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन. यानी आप जितने भी ट्रीज कट करें तो प्लांट होने वाले ट्रीज के नंबर उनसे ऑलवेज ज़्यादा ही होने चाहिए. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. सो स्टूडेंट क्या करना चाहिए कि अगर आपका फार्मिंग लैंड है तो आपको उस पर क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए. सेम टाइप ऑफ क्रॉप कंटिन्यू नहीं ग्रो करनी चाहिए. ओके, क्रॉप का रोटेशन होते रहना चाहिए. डिफरेंट क्रॉप आप हर बार उस पर ग्रो करें. सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, एंड इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, बनी रहती है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इन ओपन फील्ड्स ट्रीज और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल
टाइटली, यानी ओपन फील्ड्स में आपको ट्रीज एंड ग्रास ज़रूर प्लांट करने चाहिए, बिकॉज ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डैम्स. फ्लड कोज सॉइल इरोजन, सो डैम शुड बी बिल्ड टू स्टॉप फ्लड्स. यानी फ्लड्स किसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन. एंड टू स्टॉप द फ्लड we should have to build the dams on the rivers. Now number 5 point is stop overgrazing. Grazing animals like goats and cows should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time, because overgrazing reduces the fertility of soil. So students, जो grazing animals हैं like goat and cows, उनको आपको same area पर continue ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए. लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू सेम एरिया पर ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सो स्टॉप ओवर ग्रेजिंग. नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टेप फार्मिंग एंड बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स. ओके, यू कैन सी दी स्टेप फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग होती है स्टेप वाइज स्टेप्स बनाकर फार्मिंग की जाती है. यू कैन सी इन दी पिक्चर ऑल्सो. ओके, एंड द नेक्स्ट इज बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स. आप कह सकते हैं एम्बैंकमेंट्स एक टाइप से रुकावट है, यानी ये स्लाइड में बनता है, जिससे कि क्या होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इस स्लाइड की वजह से वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर लेवल जो है इस स्लाइड तक ही आ पाता है, एंड बाद में उसको धीरे धीरे करके ब्लॉक से रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि हम सिर्फ जहाँ पे फार्मिंग हो रही है वहाँ पर आपको सिर्फ रिक्वायर्ड वाटर ही आपको मिलेगा, वहाँ पर वाटर का ओवरफ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा. सो नंबर 6 पॉइंट इज स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन. यानी इन दोनों ही मेथड से हम सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं. ओके, दे बोथ मेथड्स आर हेल्पफुल इन stopping the soil erosion. So students, I hope the chapter is totally clear to everyone. Now read all the topics yourself, and if you have any doubt, you can feel free to share with me. So till then, thank you and have a nice day.